हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे 4:34 पे मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। ये गूगल भी आपको दिखा रहा है कि हाँ 4:35 हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ और ये मैं वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ टीचर्स अड्डा पर। उस पर टॉपिक वाइज संधि भी चल रही है, संज्ञा, कारक, समास, सारे टॉपिक वाइज चल रहे हैं और कॉन्सेप्ट के बाद प्रश्नोत्तरी भी होती है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर देखना चाहते हैं तो वहीं से मैं ये कवर कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि जो टॉपिक मुझे लगे कि यहाँ से नोट करना है तो उसे नोट करने के लिए मैं कॉपी भी अपने पास रख ली और पेन कि ये टॉपिक मुझे नोट करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ब्लॉग टाइम पे अपलोड नहीं हो पा रहा है, मुझे टाइम का अभाव है क्योंकि मेरे यहाँ शादी है तो मार्केट चली जाती हूँ तो टाइम उसी में मेरा चला जाता है। मेरी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है और ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहे हैं। इधर बीच तो मेरे यहाँ थोड़ा सा शोर हो रहा था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। फिर शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, भाई की शादी है तो मार्केट चले जाते हैं, उसमें टाइम चला जाता है। ना तो पढ़ पा रहे हैं ना तो ब्लॉग शूट कर पा रहे हैं। सिर्फ मॉर्निंग में पढ़ाई होती है बस, और पूरे टाइम में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैं झूठ का क्या ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि वीडियो तो बहुत मेरे पास है, पुरानी वीडियो है, लेकिन हम उसे अपलोड नहीं करना चाहते हैं। कभी कभार होता है ना कि वीडियो तो कई बन जाते हैं, कई सारे, लेकिन जब एडिट करने लगते हैं ना तो कुछ वीडियो छूट जाती हैं। तो मेरे पास तो वीडियो है, हमारे पास कंटेंट भी है, तो लेकिन हम वीडियो पुरानी नहीं अपलोड करना चाहते हैं, जो है रियल दिखाएं। क्योंकि आप लोग कैमरे के पीछे हैं तो आप लोग के साथ हम अन्याय नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मैं चाहती तो मैं अपलोड कर देती, लेकिन मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ और पुरानी वीडियो हम आप लोग के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम का अभाव है और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं वीडियो कंटिन्यू फिर से करती हूँ। और बट मैं मॉर्निंग में उठ के अब क्या पढ़ाई कर रही हूँ, तो आज है 25, ठीक है, 25 फरवरी है। तो उसके पहले मैं जो पढ़ी हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं टॉपिक भी बताती हूँ मैं क्या पढ़ी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ाई हो पा रही है। कल तो मेरी पूरे दिन कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, मार्केट चली गई थी, उसी में सारा टाइम चला गया, तो पढ़ाई ही नहीं कर पाए थे। और आज तो थोड़ा बहुत हुई है और मॉर्निंग में तो आज नहीं हुई है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं लाइव भी नहीं आई थी और अलार्म को रखी थी, फिर बंद कर दी उठ के उसको। मेरा मन ही नहीं किया कि हम पढ़े और एकदम से थके थे, मार्केट गए थे, शाम हो गई थी, तो इधर बीच मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बट हाँ, फिर से हम पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। अभी तो थोड़ी सी शॉपिंग चल रही है और मुझे जाना भी है, तो दिल्ली जाना है मुझे, तो शॉपिंग हम कर सोच रहे हैं यहीं से कर लेते हैं, बाकी कुछ अगर बची खुची रहेगी तो उधर हो जाएगी। इसी की वजह से हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जो टॉपिक पढ़े हैं मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और 21 से और 24 तारीख के बीच में मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। तो 21 को हम पढ़े थे पॉलिटी में, हम और हमारा समाज पढ़े थे, ये पॉलिटी का है। और हिस्ट्री का कुछ पोर्शन पढ़े थे जो मैं नोट नहीं की हूँ, और हिंदी की प्रश्नोत्तरी में की थी। बस बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बस ऐसे मॉर्निंग में 2 घंटे हो पा रही है और दिन में मतलब कि 2 घंटे 1 घंटे ऐसे ही हो रही है, बाकी नहीं हो रही है। और कल तो हुई ही नहीं थी। कल मेरी पढ़ाई वही मॉर्निंग में हुई थी बट पूरे दिन नहीं हुई थी। और 23 तारीख को मेरी क्या पढ़ाई हुई थी, 23 तारीख को हम शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य पढ़े थे। मतलब यही टॉपिक इसको मैं कंप्लीट की थी पॉलिटी में। और हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक पढ़े थे उसमें, तो उसका नहीं नोट की हूँ। और हिंदी प्रश्नोत्तरी की थी, ये 30 तारीख का ही मैं बता रही हूँ। हिंदी प्रश्नोत्तरी में मैं वर्णमाला टॉपिक से प्रश्नोत्तरी की थी, स्वर से अनुस्वार और अनुनासिक विसर्ग, मतलब मैं ये सारे टॉपिक पे मैं प्रश्नोत्तरी की थी। और थोड़ी सी वीडियो देख ली थी CDP की, उसमें भी प्रश्नोत्तरी ही थी। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम इधर उधर करके अपना देख लेते हैं। और हिंदी में मैं संज्ञा भी देख ली हूँ और संधि भी देख ली हूँ। अब मुझे समास देखना है हिंदी में। तो ये सारे टॉपिक हैं मैं अभी जो पढ़ रही हूँ, उसका मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और 24 तारीख को मैं क्या पढ़ी थी, 24 तारीख को मैं हिंदी में क्या पढ़ी थी, दोबारा से मैं संधि पढ़ रही थी।
संधि से प्रश्नोत्तरी थी, तो वही थोड़ा सा ऐसे ही था, बाकी प्रश्नोत्तरी थी उस पर, तो मैं प्रश्नोत्तरी की थी। और 2022 का मैं प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व की थी। और मतलब यही सारे टॉपिक हैं जो मैं पढ़ रही हूँ। और संस्कृत में भी प्रश्नोत्तरी की थी, और संस्कृत में भी संधि तो पढ़ी हूँ, तो वो तो मैं आप लोग को फर्स्ट डे ही बताई थी। इसी तरीके से अभी चल रहा है, बहुत कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। और जैसे जैसे हम पढ़ाई अपनी करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और डियर, आप लोग का जो कमेंट्स है उसका मैं रिप्लाई बहुत जल्द ही दूंगी। अभी मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, और जब शूट करूँगी तब मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल ऐसे इसी तरीके से यही सब चल रहा है, कोई एक फिक्स रूटीन ही नहीं चल रही है, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और आप लोग परेशान मत होइए कि क्या कैसा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आप पढ़ाई अपनी करते रहो। और मेरे यहाँ, ठीक है, मेरे यहाँ मेंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन 10 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ हैं, तो 10 लोग का काम तो मुझे करना पड़ता है। उन 10 लोग में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एक कप चाय पिए और उठा के किचन में रख दे, जो जहाँ पिएगा वहीं रख देगा। कोई एक गिलास पानी भी पी रहा है तो भी वो बाहर ही रखेगा, किचन में नहीं रखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं हैं, अव्यवस्थित चीज़ें हैं। तो किचन में थोड़ा सा दिखाना भी थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा किचन भी नहीं अच्छा है, मैं इसी तरीके से अपना सेट कर ली हूँ। और तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग के सामने मैं शेयर भी नहीं करना चाहती हूँ कि मेरा किचन है इस तरीके से, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो आप लोग को कहाँ से अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है हम अपना एडजस्ट कर लेते हैं, तो एडजस्ट करके काम अपना चलाते हैं। और मेरे बच्चे भी 2 हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बच्चे हमारे पढ़ने चले जाते हैं सुबह, और मैं, मेरे हस्बैंड, तो 4 लोग तो हम ही लोग हैं। बाकी मम्मी पापा और ननद का लड़का रहता है। मतलब कि ऐसे ही करके हमारे यहाँ, हमारे पास, मतलब मेरे साथ जितने लोग रहते हैं 10 लोग का काम मुझे करना पड़ता है। मेरी जेठानी भी हैं 2 लोग, और बहुत सारी चीज़ें अभी इकट्ठा हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना हम 10 लोगों का बनाते हैं, बाकी वो लोग अपना ये वाला काम कर लेती हैं, और सारी चीज़ें भी है जो कि सबको मिलके करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ ये है कि हाँ, अपना खाना सिर्फ हम लोग बनाते हैं, बाकी एक ही घर में रहते हैं सब लोग। ऐसा नहीं कि घर भी इधर उधर, कुछ भी नहीं, एक ही घर में रहेंगे, और सारी चीज़ें अभी एक में ही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ एक में हो सकती है। तो सब कुछ एक में है, सिर्फ जो कुछ है सिर्फ खाना ही होता है। और बड़ी फैमिली हो जाती है ना, तो खाना बनाना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई एक तो बना नहीं सकता है। जब तक घर वालों का और हाथ ना रहे, सपोर्ट ना रहे, तो अकेले कोई नहीं कर सकता है। और घर में हम सबसे छोटे हैं, सबसे छोटी बहू मैं हूँ घर की, तो मुझे, तो आप समझ सकते हो कि सबका सहना भी पड़ता है और करना भी पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें अभी एक में ही हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं सबको, बट कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेते हैं और मैनेज करते रहेंगे ऐसे ही, अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे। तो यही सब कुछ था फ्रेंड, आप लोग के साथ कहना था। तो फ्रेंड्स, मैं स्त्री के बारे में कुछ शब्द लिखी हूँ जो कि वो इतना सहन करती हैं, फिर भी वो दिखाती नहीं हैं। किसी अन्य लोग के सामने जब जाती हैं तो इतना अच्छे से रहती हैं कि किसी को आइडिया नहीं लगता है कि क्या सहन कर रही हैं। सब कुछ भूल जाती हैं, ऐसा लगता है कभी लाइफ में इनके कुछ दर्द है ही नहीं। उन सबको छुपाती हैं किस तरीके से, तो मैं उस पर मैं लिखी हूँ, कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो है कि वाह रे समाज, पढ़ी लिखी बहू चाहिए अनपढ़ों की तरह रखने के लिए। पढ़ी लिखी बहू चाहिए अनपढ़ों की तरह रखने के लिए। कितनी औपचारिकता है जिंदगी में, कहना कुछ चाहते हैं पर वो कह नहीं पाते। गुस्से का घूंट तो रोज ही पी जाते हैं, मन के उबाल को चाशनी में डुबोकर बताते हैं। गला खुलता है चिल्लाने को तो उसे भी चुप कराते हैं। कितनी औपचारिकता है जिंदगी में, जो जैसा है वैसा नहीं दिखाते हैं, है ना। जो जैसा है वैसा आप कभी नहीं दिखाते हो, उसके सामने आप
मतलब कि किसी और के सामने आप जाओगे तो उसके बारे में आप चर्चा ही नहीं करोगे, ऐसा लगता है कुछ लाइफ में हुआ नहीं है। तो उस पर कहते हैं कि कितनी औपचारिकता है ज़िंदगी में, जो जैसा है वैसा नहीं दिखाते हैं, शब्दों का चुनाव में उनके मिठास में बदलते हैं, फिर भी वो अपना नहीं बनाते हैं। कितनी औपचारिकता है ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मन में चल रहा था, जो आप लोग के साथ मैं सोच रही थी कि शेयर करें। और इसे मैं मॉर्निंग में उठी थी, पढ़ाई करने के बाद मैं इसे लिखी थी कि इतना स्ट्रगल भरा रहता है एक हाउसवाइफ गृहिणी के, वो लेकिन किसी से कह नहीं सकती हैं, और कहना भी चाहती हैं तो भी मुंह बंद करके रखती हैं अपना। तो ये है फ्रेंड्स, यही सब कुछ था।